Hey, welcome back guys on ChemSort back to back balance of organic chemistry amine lecture number 2 with me and John the mix जारी है। सो बच्चा लोग जल्दी बता डालिए कि हम लोगों ने एमीन के पहले लेक्चर में एमीन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। सर जी हमने एमीन के बारे में एमीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने वहां पर एमीन का आईयूपीएसी किया था। ऑल राइट, तो अब बारी है एमीन के बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण पढ़ने की। इस चैप्टर में केवल दो ही चीजें हैं, एमीन और एनिलीन। और भी कुछ बातें हैं उनको हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हमारे इस चैप्टर में क्या है, एमीन है और एनिलीन है। एमीन समझ रहे हो ना, जब हमारे मुख्य पात्र से क्या जुड़ा हो, आर जुड़ा हो। मुख्य पात्र यहाँ पे क्या है, NH2। NH2 किससे जुड़ा हो, आर, तो क्या हो जाता है, एमीन हो जाता है। लेकिन जब अपना एमीन किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो, तो क्या हो जाता है, जब अपना NH2 किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो, तो क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। तो पहले हम एमीन को बनाना और रासायनिक गुण पढ़ेंगे और फिर एनिलीन को बनाना और उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पीछे करते आए हैं। ऑल राइट, पहले हम लोग किसका पढ़ते थे, पहले हम लोग हाइलो एल्केन का पढ़ते थे, फिर हाइलो एरीन का पढ़ते थे, फिर एल्कोहल पढ़ते थे, फिर गोल वाला बेंजीन वाला फिनॉल पढ़ते थे। वैसा ही यहाँ भी करेंगे एक पैटर्न में। ठीक है सर, तो क्या इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, एमीन के बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो बेटा जी मैं पहले आपको मोटा मोटा बता देना चाहता हूं कि हमको जो एमीन बनाना सीखना है वो कितने प्रकार की विधियों से सीखना है। 6 प्रकार की विधियों से सीखना है हमको एमीन बनाना। पहला मेथड एल्कीन हैलाइड से, ये पहचान रहे हो ना, हेलो एल्केन। दूसरा मेथड एमाइड से, किससे, एमाइड से। एमाइड आप नहीं जानते होंगे, एमाइड में अभी आपसे एमाइड का परिचय करा रहा हूं। हमें एमाइड से 3 प्रकार से क्या करना है, 3 प्रकार से एमीन बनाना सीखना है। ठीक है, एमाइड से ही 3 प्रकार से क्या बनाना सीखना है, एमीन बनाना सीखना है। ये तीनों एमाइड ही हैं, देख रहे हो, ये दो एक प्रकार के एमाइड है और ये भी एमाइड ही है। मैं भी इंट्रोडक्शन करा रहा हूं एमाइड से, आप पहले सुनो। ये भी एमाइड ही है, देखो नाम में क्या लिखा है, थैलेमाइड। किससे, थैलेमाइड से। तो ये भी एमाइड ही है। ओके, तो 3 प्रकार से एमाइड से सीखना है, एल्कीन हैलाइड से सीखना है हमको एमीन बनाना, फिर किससे सीखना है, नाइट्राइल से सीखना है, और किससे सीखना है, नाइट्रो यौगिकों से हमको क्या बनाना सीखना है, एमीन बनाना सीखना है। क्या इतनी बात समझ में आई। मतलब हमको 6 विधियों द्वारा एमीन बनाना सीखना है। फिर हमको एमीन के जो रासायनिक गुण है उसको किनके किनके साथ पढ़ना है। रासायनिक गुण समझ रहे हो ना, हम लोग जो चीज बनाते हैं उसको फ्रिज में सड़ाने के लिए नहीं रखने के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग उसको अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं कि ये इसके साथ किस तरह बिहेवियर शो करेगा, इसके साथ किस तरह बिहेवियर शो करेगा, क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा। तो इसी को कहते हैं रासायनिक गुण। तो एमीन की टक्कर आपको किससे करानी है, नाइट्रस अम्ल से, HCl से। और ये जान रहे हो ना, ये क्या है, रोहित मांगे यक्ष, क्या है ये, गिरग्नाड अपकर्मक। हमें इसकी टक्कर, एमीन की टक्कर किससे करानी है, गिरग्नाड अपकर्मक से करानी है। फिर इसको कहते हैं बेटा हिंसवर्ग अपकर्मक। हम लोग जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप केवल सुनो। फिर हमको एमीन की टक्कर किससे करानी है, RX से करानी है। फिर हमको एमीन की टक्कर किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। ठीक है सर। फिर हमको एमीन की रिएक्शन किससे करानी है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल समझ रहे हो ना, मस्टर्ड ऑयल, ओके, जो आप लगाते हो मस्टर्ड ऑयल ओके, हमें मस्टर्ड ऑयल से रिएक्शन करनी है, किसकी, एमीन की। और हमको एमीन की रिएक्शन किससे पढ़नी है, एसिल क्लोराइड से। ठीक है, किससे करनी है, एसिल क्लोराइड से एमीन की रिएक्शन हमको देखनी है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दिया। तो चलिए मैं जल्दी से पहले आपको एमाइड बता देता हूं कि एमाइड क्या होता है। तो बेटा जी क्या आपको याद है अपने CO साहब, बोलो, क्या अपने CO साहब को आप जान रहे हो। हाँ सर, मैं CO साहब को जान रहा हूं कि क्योंकि आपने CO साहब के बारे में पहले भी बताया था। अगले चैप्टर CO साहब का ही है, तो वहां पर हम लोग इनके बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। CO साहब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, जिसमें से 2 तो ऑक्सीजन के साथ बनाया है, इसके 2 बॉन्ड क्या हैं, इसके 2 बॉन्ड खाली हैं। ठीक है, तो अगर CO साहब में जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड किसके साथ बना हो, R के साथ बना हो, किसके साथ बना हो, R के साथ, और एक बॉन्ड किसके साथ बना हो, NH2 के साथ, किसके साथ बना हो, NH2 के साथ, अपने मुख्य पात्र के साथ, तो ये क्या बन जाता है बेटा, एमाइड बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। जब अपने CO साहब में एक तरफ R हो, NH2 हो, और दूसरी बॉन्ड में क्या हो, NH2 हो, तो क्या बन जाता है, बोलो, एमाइड बन जाता है। तो एमाइड से परिचय हो गया। ये CO साहब बहुत रूप बदलू हैं, ठीक है, अगले चैप्टर में हम इनके कई रूप आपको दिखाएंगे, पीछे भी दिखाया है। ठीक है, अब बेटा जी अगर CO साहब में एक तरफ R हो एक तरफ NH2 हो तो ये एमाइड हो जाता है। लेकिन अगर एक तरफ R हो और एक तरफ क्या हो, Cl हो, क्या हो, एक तरफ Cl हो, तो ये क्या बन जाता है, एसिल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलो, एसिल क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो पहचान गए एसिल क्लोराइड और अपने एमाइड को। ठीक है सर, एमाइड के द्वारा हमको एमीन 3 प्रकार से बनाना है,
तीन प्रकार से बनाना सीखना है। ठीक है, ये दो एमाइड एक प्रकार के हैं और एक एमाइड थोड़ा सा अलग प्रकार का है। ठीक है, ये थाइलेमाइड है, थाइलेमाइड मतलब इस एमाइड में एक थाइली है। किसकी थाइली है? बेंजीन की थाइली है। तो वो जब मैं बनाने की विधि पढ़ाऊंगा उसको वहां पे याद कराऊंगा। ठीक है, बस आप ये समझो कि ये तीनों एमाइड ही हैं। क्या है? एमाइड है। नहीं है क्या? देखो पहचानो, CO साहब में क्या लगा है? R लगा है, NH2 लगा है, तो क्या है? ये एमाइड है। CO साहब में क्या लगा है? R लगा है, NH2 लगा है, क्या है? एमाइड है। सर यहां पर नहीं समझ में आ रहा। अरे यहां भी तो देखो ना, CO साहब है, दो CO साहब है और क्या लगा है? NH लगा है। बस इधर एक डिफरेंस है कि यहां पर इन दोनों में R की चैन है, इसमें किसकी चैन है? बेंजीन की चैन है, कार्बन की। ठीक है, थाइली है। ठीक है, तो ये एक दूसरे प्रकार का एमाइड हो जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का एमाइड हो जाता है। तो समझ रहे हो, है तो एमाइड ही ना। तो हमें तीन प्रकार से तीन अलग अलग प्रकार से एमाइड से ही हमको एमीन बनाना सीखना है। तो मैं अभी ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है, तो यहीं पे समझ लो। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो आप लोग जान गए कि हमको एमीन कितने विधि से बनाना है और एमीन के रासायनिक गुण किसके किसके साथ पढ़ने हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमीन बनाने की विधि की और फिर एमीन के रासायनिक गुण की बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं एक साथ में लेके इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि जो हमारी ट्रिक है वो इनके एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार में याद हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब मैं आपको आगे इस लेक्चर में ले चलूं, पहले आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं। क्या आपको पिछले लेक्चर की एक बात याद है? सर कौन सी बात नहीं याद है? याद दिलाऊं? नहीं मैंने क्या बोला था कि नहीं का राज खोलेंगे अगले लेक्चर में। तो बेटा नहीं का राज मैं आज आपको खोलता हूं। ये जो नहीं है ना, ये नहीं कुछ नहीं है, ये नहीं बराबर इसका मतलब होता है क्या? अमोनिया। नहीं बराबर क्या? अमोनिया। मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो मुख्य पात्र NH2 है वो कहाँ से आया है? अमोनिया से आया है। तो अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ मिले तो आप क्या समझिएगा? आप उसको अमोनिया समझिएगा। नहीं बराबर क्या? अमोनिया समझिएगा। सर हम कैसे समझे कि नहीं बराबर अमोनिया है? प्रूव करके दिखाएंगे ना पार्थ कि नहीं बराबर अमोनिया कैसे होता है। तो क्या आप में से कोई नहीं बराबर अमोनिया प्रूव कर सकता है? अगर आप में से कोई नहीं बराबर अमोनिया प्रूव कर सकता है तो केमसॉर्ट आपको 11 रुपए का पुरस्कार देगा। अरे सर 11 रुपए कौन बहुत बड़ी बात होती है? हाँ कौन बड़ी बात होती है? बाबू आवत हुई हैं, कमा के लावत हुई हैं और तुम निकारत हुई हो, है ना? आई एम किडिंग माय बॉय। ओके, आप लोग ऐसे नहीं हो, बट जीत का 1 रुपए बहुत होता है। ऑल राइट सर, तो चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि नहीं बराबर अमोनिया कैसे। तो मुझे एक बात बताओ, आपके अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन है। आपके अमोनिया में क्या है? हाइड्रोजन है। तो हमारे नहीं में भी तो है। हमारे नहीं में क्या है? N है। हमारे नहीं में क्या है? H है। ठीक है, आपके अमोनिया में बस इतना फर्क है कि आपके अमोनिया में 3 है और हमारे नहीं में क्या है? हमारे नहीं में I है। क्या है? नहीं में I है। बस इतना का ही तो फर्क है। तो मुझे यही तो प्रूव करना है कि I बराबर 3। तो कैसे प्रूफ होगा? आओ बताता हूं, पढ़ो। ABCDEFGHI। अपना I किस नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस नंबर पे आ रहा है? देखो अपना I आता है 9 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। सर 9 नंबर पे आता है। और मुझे बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो बोलो ना बेटा जी, प्रूव कर दिया ना मैंने कि I बराबर क्या? 3, मतलब नहीं बराबर अमोनिया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए ना? ओके सर, I का मतलब 9 और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो ये I बराबर क्या है? 3 है। तो ये प्रूफ हो गया ना, नहीं बराबर अमोनिया। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और हम लोग ये जानते हैं कि हमें ये सब कैसे याद होगा कि एमीन हमें किन किन विधियों से बनाना है और कैसे हमेशा याद रहेगा। हमें कैसे याद होगा कि एमीन के हमें जो रासायनिक गुण पढ़ने हैं इन सब के साथ पढ़ने हैं। तो बोलो कैसे याद होगा? केमसॉर्ट्स के जादू से। तो वो जादू कौन सा जादू है? वो जादू है रोहित X 3.0 की स्टोरी। याद है मैंने हेलो एल्केन में भी आपको रोहित की X की स्टोरी सुनाई थी, आपको एल्कोहल में भी रोहित के X की स्टोरी सुनाई थी। अब यहाँ पर तीसरे चैप्टर ऑर्गेनिक का ये तीसरा चैप्टर है
हम लोग जिसे पढ़ रहे हैं, यहां पर हम लोग रोहित के यक्स की 3.0 स्टोरी सुनेंगे। 2 स्टोरी सुन चुके हैं, अब ये कौन सी स्टोरी है? तीसरी स्टोरी है। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं रोहित के यक्स की तीसरी स्टोरी? बोलो तैयार हो? ऑल राइट सर, हम तैयार हैं। तो चलिए मैं आपको रोहित के यक्स की 3 स्टोरी सुना देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं फालतू की चीजों को क्या कर देता हूं? ओमिट कर देता हूं। ऑल राइट, वेट वेट वेट, ओके। तो बेटा रोहित एक्स 3.0 स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको रोहित की एक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। एक बात बताओ बेटा जी, जो रोहित की यक्स है वो हेलोएल्केन और हेलोएरीन में क्या किया था उसने? उसने सर जी किया था कि जो रोहित था उसको सी में कूदा दिया था। कहाँ कूदा दिया था? सी में कूदा दिया था। क्यों सी में कूदा दिया था? क्योंकि रोहित जब जाना कि रोहित की यक्स के पास कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, तो रोहित को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कहाँ कूद गया? सी में कूद गया। ऑल राइट। फिर इसने दूसरे चैप्टर में क्या कांड करा था रोहित की यक्स ने? सर जी इसने दूसरे चैप्टर में एल्कोहल बनाई थी। क्या बनाई थी? दारू बनाई थी। हाँ सर, इनो वाटर से, हाँ सर, दारू बनाई थी। मतलब ये क्या है? ये क्या है? बोलो, ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो दूसरों को सी में कूदा दे, जो दारू बनाए? ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? कमीना। क्या बोलोगे? कमीना। लेकिन रोहित की जो यक्स है वो फीमेल है, तो आप इसको क्या बोलोगे? कमीनी। तो बोलो, क्या इसको कमीनी बोलना गलत है? बोलो नहीं ना, क्योंकि ये हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कांड करती है। इस चैप्टर में भी इसने कुछ कांड किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कमीनी। ओके। अब इस कमीनी से आपको याद आएगा कि ये जो ट्रिक है वो कहाँ की है? एमीन की है। कामीनी, आमीनी। ऑल राइट सर, ठीक है सर, समझ गए। अब बेटा इस चैप्टर में इन मोहतरमा ने, रोहित की यक्स ने क्या कांड किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और उस कांड को आप याद कर लोगे तो आपको इसके रासायनिक गुण और इसके बनाने की विधि क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो पहले पूरी कहानी सुनिए, कहानी को समझिए, फिर इस कहानी से हम लोग ये सब डाटा क्या करते हैं? निकालते हैं। ओके, तो चलिए पहले आप उसकी कहानी सुनिए। इस चैप्टर में इन मोहतरमा ने क्या कांड किया है। नाइट में सोई कल, रोहित की यक्स नाइट में सोई कल, बेवजह बेहोश होके तेल लगा के। नाइट में सोई कल, रोहित की यक्स नाइट में सोई कल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ऑल राइट सर। अरे सर, आपकी ये स्टोरी कहीं से मिलती जुलती है। हाँ बेटा, जब हम लोगों ने हेलोएरीन और फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़े थे तो वहां पर एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था, और ये ट्रिक उस ट्रिक से मिलता जुलता है। याद है? बोलो, हमें याद है, तुम्हें याद हो चाहे ना याद हो। देखो बताता हूं कौन सा। नाइट में हंसती है, रोहित की यक्स नाइट में हंसती है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, याद आया? बस वहां पे था हंसती है, यहां पे नाइट में सोई। वहां पे नाइट में हंसती है, यहां पे नाइट में सोई। बस सोई कल, इतना फर्क है। तो मैं कहानियों को ज्यादा बदल नहीं रहा हूं, एक ही आदमी की कहानी से आपको सब कुछ याद कराना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं स्टोरी चेंज करने लगा तो आपको स्टोरियों को भी याद करने में क्या होगी? तकलीफ होगी। समझ रहे हो? वरना मैं बदल सकता था, बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए मैं हर बार रोहित की यक्स को ही प्रेजेंट करना पसंद करता हूं। समझ रहे हो बेटा? तो हमें क्या याद रखना है? नाइट में सोई कल। कौन? रोहित की यक्स। रोहित की यक्स नाइट में सोई कल, बेवजह बेहोश होके तेल लगा के। अरे आदमी किस तरह सोता है? बोलो, बेवजह ही तो सोता है। किस तरह सोता है? बेहोश होके। किस तरह सोता है? तेल लगा के, है ना? तो बस वही चीज लिया है। ठीक है, याद किस तरह करना है मैंने अभी आपको सुनाया, एक बार फिर से रिपीट करूंगा जब पूरा आपको कहानी समझा दूंगा। अब मुझे बताओ, ये जो रोहित की यक्स है वो क्या है? कमीनी है। वो क्या है? कमीनी है। तो इस कमीनी को क्या बोला जा रहा है? आगे सुनो। रोहित की यक्स को साइनाइड नहीं, रोहित की यक्स को साइनाइड नहीं दो, मतलब रोहित की यक्स को जहर नहीं दो, इसको क्या करो? बस से कुचल दो। क्या करो? बस से कुचल दो, क्योंकि ये क्या है? कमीनी है। क्या है ये? कमीनी है। तो आपको क्या याद रखना है? रोहित की यक्स को जहर नहीं, साइनाइड नहीं दो, क्या करो? बस से कुचल दो, क्योंकि ये क्या है? ये कमीनी है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कांड करती है। तो बस बेटा आपको इतनी स्टोरी याद करनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, पूरी स्टोरी को आपको सुनाता हूं। क्या? नाइट में सोई कल, रोहित की यक्स नाइट में सोई कल, बेवजह बेहोश होके तेल लगा के।
नाइट में सोई कल, रोहित की यक्ष नाइट में सोई कल। अब ये क्योंकि कमीनी है, हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ कांड होता है ना, तो इसको लोग क्या बोल रहे हैं, रोहित की यक्ष को जहर नहीं दो, इसको क्या करो, बस से कुचल दो। तो बस बेटा आपको इतना याद रखना है, और इस चैप्टर के आपको एमीन और एमीन के बनाने की विधि और एमीन के रासायनिक गुण क्या रहेंगे, याद रहेंगे। अब कैसे याद रहेंगे, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना। तो बेटा ये यहां तक देख रहे हो, ये पहला पॉइंट क्या, नाइट में सोई कल, रोहित की यक्ष बेवजह बेहोश होकर तेल लगा के, ये एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है। इससे आपको क्या याद रहेगा, इससे आपको रासायनिक गुण याद रहेंगे। क्या याद रहेंगे, ये पहली लाइन है, इससे आपको एमीन के क्या याद रहेंगे, रासायनिक गुण याद रहेंगे। और ये जो दूसरी लाइन है, रोहित की यक्ष को जहर नहीं दो बस से कुचल दो, इस दूसरी लाइन से आपको क्या याद रहेगा, एमीन के बनाने की विधि याद रहेगी। तो चलो पहले मैं इसकी बात करता हूं, फिर इसकी बात करूंगा, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, इस लाइन की, दूसरे वाली लाइन की, फिर पहले वाली लाइन की बात करेंगे जो यहां खत्म होती है। ओके, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो हमें एमीन किससे किसके द्वारा बनाना सीखना है, ये देखो पहले ही लिखा है, आर्यक्स के द्वारा। किसके द्वारा, आर्यक्स के द्वारा, बोले तो एल्किल हाइलाइट के द्वारा। फिर देखो जरा, हमको एमीन किसके द्वारा बनाना है, सीओ साहब के द्वारा। सीओ साहब के साथ कौन जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं, नहीं। नहीं मतलब अमोनिया, अमोनिया मतलब एमीन, अमोनिया, अमोनिया से ही तो एमीन आया है। तो सीओ साहब में क्या जोड़ दो, NH2 जोड़ दो, ठीक है। RCONH2 मतलब क्या, एमाइड, ठीक है। तो इस सीओ साहब याद दिलाएंगे कि हमें एमाइड से बनाना सीखना है, ठीक है। और फिर मैं जब आगे अमीन बनाने की विधि सिखाऊंगा तो वहां पे पूरे डिटेल से इनको बताऊंगा कि हमें 3 प्रकार से किस तरह याद रहेगा और किस तरह याद करना है। अभी केवल आप सुनो, ठीक है, कि हमको किस तरीके से ये याद रहे कि एमीन हमें किन किन विधियों से बनाना है। तो दूसरा क्या हो गया, सीओ साहब। सीओ साहब बोले तो एमाइड, ठीक है सर। फिर किससे, RCN, देख रहे हो, RCN किससे, नाइट्राइल से, ठीक है। पहला आर्यक्स हो गया, दूसरा एमाइड हो गया, सीओ साहब, सीओ साहब 3 है, ठीक है। फिर इसके बाद नाइट्राइल, RCN, ये देख रहे हो, RCN, ठीक है। फिर चौथा क्या है, ठीक है, नहीं। क्या लिखा है, रोहित की यक्ष को साइनाइड नहीं, नहीं का नो, नहीं को इंग्लिश से क्या कहोगे, नो, तो यहाँ पे ट्रिक में नो भी लिया है, ठीक है। तो RNO मतलब किससे, नाइट्रो यौगिकों से, किससे, नाइट्रो यौगिकों से, RNO2, NO2, ठीक है, नाइट्रो यौगिकों से। तो हमें इस तरीके से याद रहेगा कि हमें एमीन किन किन विधियों से बनाना है, बोलो, आर्यक्स से, सीओ साहब NH2 से, फिर साइनाइड RCN से, नाइट्राइल से, फिर RNO2 से, ठीक है, नाइट्रो यौगिकों से। बोलो, ये आगे की बात आगे काम आएगी, ठीक है। यहां तक केवल आपको ये याद दिलाएगा कि हमको किन किन विधियों से एमीन बनाना सीखना है, ठीक है। ये आगे काम आएगा जब मैं एमीन बनाना डिटेल में सिखाऊंगा, समझ रहे हो। बोलो बोलो, ट्रिक है काम की। चलो अब एमीन के रासायनिक गुण देख लो। ये जो बेटा पहली लाइन है, जो पहली लाइन है, ये आपको याद दिलाएगी कि हमें एमीन के जो रासायनिक गुण हैं वो किन के साथ पढ़ना है। तो चलो देखो क्या लिखा है, नाइट, क्या लिखा है, नाइट। नाइट से क्या, नाइट्रस अम्ल, क्या, कौन सा अम्ल, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल के साथ एक अम्ल और है, कौन सा, HCl, अपना फेमस अम्ल, ठीक है, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। नाइट्रस अम्ल के साथ हमें एमीन के रासायनिक गुण देखने हैं, तो नाइट ये याद दिलाएगा, ओके। और फिर हमें इंडिविजुअली, ठीक है, फेमस अम्ल कौन, HCl, ये नाइट्रस अम्ल ही याद दिला, नाइट याद दिलाएगा नाइट्रस अम्ल। और हमें नाइट्रस अम्ल के साथ देखनी है रिएक्शन, नाइट्रस अम्ल में हमें एक फेमस क्या है, फेमस अम्ल HCl है। नाइट्रस अम्ल के साथ हमें HCl भी लेना है और HCl के साथ हमें अकेले भी इसकी रिएक्शन देखनी है। तो मैं जब एमीन के रासायनिक गुण डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम समझाएंगे, अभी मैं तो आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं, ठीक है। फिर देखो क्या आता है, में से क्या, मेटल। हमें एमीन की रिएक्शन किससे देखनी है, मेटल से। लेकिन यहां पर हमें एमीन की रिएक्शन डायरेक्ट मेटल से नहीं देखनी है, किससे देखनी है, किससे देखनी है, समझना, RM मेटल, MgX, क्या, RMgX में से मेटल। हमें एमीन की रिएक्शन मेटल से डायरेक्ट नहीं देखनी, हमें किससे देखनी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखनी है। हम लोग पीछे मेटल से देखते थे डायरेक्ट, लेकिन हमें यहाँ पे एमीन में थोड़ा सा चेंज है कि हमें मेटल से डायरेक्ट नहीं देखनी, हमें किससे देखनी है, हमें मिला देना है क्या, RMgX, ठीक है। में से मेटल, मेटल कौन सा, मैग्नीशियम, M फॉर मैग्नीशियम, RMgX। ऐसे आपको थोड़ा सा जुगाड़ क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, हिंट ही तो लेना है हमें, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। ओके सर, तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखनी है। फिर ये जरा ये देख रहे हो, ये यही है लिखा है, देख रहे हो, सल्फर। सल्फर के साथ क्या, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन,
ठीक है, कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन के साथ बनाया है। और ये क्लोरीन, क्या सल्फर के साथ क्या, क्लोरीन, तो ये याद दिलाएगा सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन। और ये किसके साथ जुड़े हैं, बेवजह, ये जो बेवजह है इसी के लिए, बेवजह मतलब बेंजीन, किसके साथ जुड़े हैं, बेंजीन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अपवर्मक। तो ये याद दिलाएगा आपको किसका, कि हमें एमीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड आपके दिमाग में चलना चाहिए जब आप इसको देखोगे, किसको, सोई कल, सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन, और ये बेवजह से मिलकर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग, एक रीजेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, जब मैं एमीन के रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा। ओके सर, तो इस तरीके से हमें ये भी याद हो गया। अब जरा देखो ये लास्ट में क्या आता है, RX, तो हमें एमीन की रिएक्शन किससे देखनी, RX से देखनी, बोलो क्लियर है। फिर इसके बाद कहां तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बेवजह भी हो गया, बेवजह किसके साथ आता है, सोइकल के साथ, बेंजीन। ठीक है, ठीक है, अब बचा ये और ये, फोकस करो। बेहोश, बेहोश का मतलब क्या, बेहोशी की दवा, किसके साथ, CHCl3 के साथ। बेहोशी की दवा क्या है, CHCl3, और CHCl3 के साथ हमें क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे याद रहेगा, ये देखो लिखा ना, बेहोश, बेहोश मतलब CHCl3, हो के, KOH। ठीक है, क्लियर, ओके सर। अब तेल, तेल से क्या याद आएगी, कि हमें एक तेल की रिएक्शन भी पढ़नी है, किसके साथ, एमीन के साथ। तेल बोले तो ऑयल, कौन सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, कौन सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल तो तुम जानते ही होगे, ओके सर, कि मस्टर्ड ऑयल किसे इंग्लिश में कहते हैं, समझ पा रहे हो, ओके, बोलो, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। फिर एक रिएक्शन और बच रही है जो कि हमारे ट्रिक के अंदर नहीं आ रही है ना, हमारे इस ट्रिक में एक ये बचा हुआ है एसिल क्लोराइड जो इस ट्रिक में नहीं आ रहा है। अब इसको कैसे याद करेंगे, है ना, सोच रहे हो ना, अरे बेटा हमारे इस पूरे ट्रिक में कहीं ना कहीं वो दिखेगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखो। अरे सर ये दिख रहा है, ये रहा, ये, हाँ सर दिख रहा है, क्या, CO, हाँ CO दिखा, फिर CO के साथ Cl, हाँ Cl, और इसका मतलब क्या समझे, हाइड्रोकार्बन समझे। ये R क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाँ सर मिल गया, मतलब ये एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये एमीन बनाने की विधि में था और ये एमीन बनाने का रासायनिक गुण है। तो यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि एक रिएक्शन और हमको पढ़नी है, किसके साथ, एमीन की, किसके साथ, एसिल क्लोराइड के साथ। तो अभी मैं जब एमीन के रासायनिक जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से पहले एमीन बनाने की विधि सीखेंगे और फिर एमीन बनाने के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले और मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं। बेटा जी, इस रोहित की यक्ष की ये कौन सी स्टोरी है, बोलो। ये रोहित की यक्ष की 3.0 स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है, 3.0। इसमें कौन सा नंबर आता है, 3 नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है, 3 नंबर। ये जो 3 नंबर है ना बेटा, ये जो 3 नंबर वो बहुत काम का है, वो बहुत काम का है। ये जब मैं एमीन बनाना सिखाऊंगा तो वहां पे ये 3 नंबर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये 3 नंबर याद रखना, इसको हल्के में नहीं लेना। अभी मैं आगे जब एमीन बनाना सिखा रहा हूं तो ये नंबर बहुत काम आएगा, ओके। तो ये 3 नंबर को हल्के में नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरीज बहुत लंबी लंबी हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे, है ना। ये बेटा बताने में है लंबा लंबा लग रहा है, लेकिन जब एमीन खत्म होगा फिर मैं फ्लो चार्ट बनवाना शुरू करूंगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन का, और किसका, एल्कोहल का, एमीन का। तब आप देखना हम लोग 5-5 मिनट में, 5-5 मिनट में क्या करेंगे, चुटकियों में इन सबको, रिएक्शन को लिख डालेंगे। कहानी अंदर चलेगी और रिएक्शन बाहर लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप लोग करना ये चीज, तब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बताने में लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, वरना अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं 2-2 मिनट में आपको लिख के दिखा सकता हूं। ठीक है, ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो। तो स्ट्रेस नहीं लेना, आप बने रहिए मेरे साथ, बस आप मुझको क्या करिए, मोटिवेशन करिए। मेरा मोटिवेशन आप नहीं करोगे तो फिर सोच लेना, ठीक है, सोच लेना। ओके माय बॉय, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार और एमीन बनाने की विधि को हम लोग सीखेंगे। ऑल राइट। ओके, तो चलिए अब हम लोग एमीन बनाना सीख लेते हैं मेरा बच्चा। तो बेटा जल्दी से बता दो हमारे एमीन बनाने की विधि की ट्रिक क्या है। रोहित की यक्ष को
साइनाइड नहीं, रोहित की यक्ष को साइनाइड नहीं, रोहित की यक्ष को साइनाइड नहीं दो, बस से कुचल दो। क्या करो, रोहित की यक्ष को साइनाइड नहीं, जहर नहीं दो, क्या करो, बस से कुचल दो। तो मेरा बच्चा ये जो ट्रिक है, पहले आप कुछ बातें इसमें की सुन लीजिए, फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। ये जो ट्रिक है, इसमें से जो नहीं तक है, यहां तक आपके काम का है। इसके बाद क्या लिखा है, दो, बस से कुचल दो, क्या करो, बस से कुचल दो। ये आपके आगे की चीजों के काम के लिए है। ओके, ये चीजें आपकी मेन है, जहां तक ये ब्लू से लिखा है ना, वहां तक। ये आगे का ब्लैक, ये आपका आगे का लिखा है। जैसे ये बेस है, ठीक है, ब्रोमीन है, ये आगे इसका उसमें काम आएगा जब हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। तो ये मेन है आपका अभी, ठीक है। इधर आप फोकस नहीं करना, नीचे भी फोकस मत करना। ट्रिक कहां तक है, दो तक। रोहित की यक्ष को साइनाइड नहीं दो, बस से कुचल दो। ऑल राइट सर। अब बेटा ये जो मैंने आपसे अभी क्या बोला, मैंने अभी आपसे ये बोला कि ये जो ट्रिक है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका इस्तेमाल अगर आप सही वे में करेंगे तो ये अच्छे से काम करेगी। अगर आप इसका इस्तेमाल सही वे में नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छे से काम नहीं करेगी। तो अगर आप ब्यूटीफुल तरीके से इस ट्रिक का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए पैटर्न के हिसाब से इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और इसका लाभ उठाइए। ऑल राइट सर। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला, ये जो 3 नंबर है, ये जो रोहित X 3.0 स्टोरी है, उसका जो 3 नंबर है वो बहुत हमारे लिए क्या है, काम का है, बहुत ही हमारे लिए काम का है। तो आओ बताता हूं कि हमारे लिए कैसे काम का है। तो बेटा रोहित X 3.0 की 3 बातें, विनोद बाबू 3 बातें, विनोद बाबू 3 बातें। पहली बात, 3 बातों में से पहली बात, बहुत ही ध्यान से सुनना। 3 बातों में से पहली बात क्या है सर, पहली बात यह है कि जरा फोकस करो, ये जो ट्रिक है उसमें 3 नंबर में कौन सा आता है। अच्छा, पहले ये भी जान लो कि हमने एमीन किन किन विधियों से बनाना है। तो देखो जरा, हमें किससे बनाना है, आर्यक्स से बनाना है, ठीक है। किससे बनाना है, बोलो, सीओ साहब से बनाना है। सीओ साहब से मतलब एमाइड से। सीओ साहब कितने प्रकार से, सीओ साहब द्वारा हमें कितने प्रकार से एमीन बनाना है, 3 टाइप से, 1 2 3। ऑल राइट, ओके। फिर हमसे किससे बनाना है, नाइट्राइल से, RCN, ठीक है। फिर हमें किससे बनाना है, RNO2 से, नाइट्रो यौगिक से। ऑल राइट, तो हमें टोटल 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमीन का हमें देखना है। ओके, अब बेटा जी ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को 3 तक गिनो। कहां तक गिनो, 3 तक, 1 2 3। 3 बातों में से पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो पहली बात क्या है, इसको आप 3 तक गिनो, 1 2 3। कहां से गिनो, 3 तक। तो जब 3 तक गिनोगे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कहां से, कौन सा मेथड से शुरू करना है, तीसरे मेथड से शुरू करना है। ओके, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना कहां से शुरू करना है, तीसरे मेथड से शुरू करना है। तो तीसरे मेथड में आपको क्या मिलेगा, नाइट्राइल। क्या मिलेगा, नाइट्राइल, RCN। ऑल राइट, तो आप कहां से शुरू करोगे, नाइट्राइल से। जब आप तीसरे मेथड से शुरू करोगे, तीसरे नंबर से शुरू करोगे, तो ये आपका पहला मेथड हो जाएगा क्या बनाने का, एमीन बनाने का। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा, बोलो। ऑल राइट, तो ये जो तीसरा नंबर है ये आपका पहला मेथड हो जाएगा एमीन बनाने का। अब क्या करना है, 3 के बाद कौन सा लेना है, ये वाला, यनो वाला, RNO2। ऑल राइट, 3 के बाद RNO2, नाइट्रो यौगिक। ऑल राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से कल्टी मार जाना है। क्या कर जाना है, कल्टी मार जाना है। विनोद कल्टी मार। ऑल राइट, तो क्या मारना है, कल्टी मारना है। यहां से शुरू किया, यहां तक आया, इसके नीचे हमें जाना नहीं है। ऑल राइट, अब यहां से कल्टी मारना है। कहां कल्टी मारना है, सीओ साहब में। कहां कल्टी मारना है, सीओ साहब में। अब तीसरे नंबर का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एमीन का, वो कौन सा हो जाएगा, सीओ साहब का हो जाएगा। ऑल राइट, अब हमें यहां पे रुक जाना है। कहां रुक जाना है, तीसरे नंबर में। यहां से शुरू किया, यहां तक आए, यहां से कल्टी मारे, कहां गए, सीओ साहब के पास। ऑल राइट, अब यहां पे हमें रुक जाना है। कहां पे, तीसरे नंबर पे। ऑल राइट, ये बात समझ में आई, कहां पे रुक जाना है, तीसरे नंबर पे। अब दूसरी बात याद रखो। पहली बात क्या थी कि हमें तीसरे नंबर से शुरू करना था, यहां आना था, यहां से कल्टी मारना था, सीओ साहब पे रुक जाना था। ऑल राइट, तीसरे मेथड पे रुक जाना है। अब तीसरे मेथड पे हमें एक बात और याद रखना है। तो 3.0 की दूसरी बात सुनो।
3.0 की दूसरी बात सुनो, क्या कि जब तीसरे नंबर पे आओगे तो ये आपको याद रखना है कि इस तीसरे नंबर वाले मेथड से हमें कितने प्रकार से मीन बनाना सीखना है। देखो 3 प्रकार से, 1 2 3। सीओ साहब से हमें कितने प्रकार से सीखना है, 1 2 3। तीसरे नंबर वाले से हमें 3 प्रकार से एमीन बनाना सीखना है। ठीक है, ये तीनों सीओ ही साहब हैं, ये रहा सीओ, ये रहा सीओ, ये रहा सीओ। ठीक है, आप नाम में भी दे सकते हैं, एमाइड एमाइड एमाइड, और ये रहा आपका एमाइड। ऑल राइट, समझ पा रहे हो? यहां तक समझ में आई? मेरी 2 बातें समझ में आई? बोलो। और सबसे लास्ट में फिर किससे हमें सीखना है, आरएक्स से। फिर सबसे लास्ट में हमें किससे सीखना है मीन बनाना, आरएक्स से। ऑल राइट, सबसे पहले हमें तीसरे नंबर से शुरू करना है, यहां पे आके रुकना है और फिर यहां से कल्टी मारना है। कहां कूदना है, सीओ साहब में। सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा, आरएक्स वाला। सबसे पहले वाला लास्ट में हम लोग करेंगे। समझ पा रहे हो? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? 2 बातें मैंने बता दी। अब तीसरी बात सुनो, 3.0 की तीसरी बात सुनो। जब आप इतना कर लोगे तो ये 3-3 का ग्रुप हो जाएगा। ये 3-3 का क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये 3 बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब सर ये 3-3 का ग्रुप क्यों बनवा रहे हो? क्योंकि जरा ध्यान से देखोगे तो इन तीनों के द्वारा हमें जो एमीन बनाना सीखना है वो किससे सीखना है, अपचयन से। किससे सीखना है, अपचयन से। किससे सीखना है, अपचयन से। तो हो गए ना ये एक तरफ के आदमी, बोलो बोलो, हो गए ना एक तरफ के आदमी। और इधर वालों से हमें अलग अलग प्रकार से एमीन बनाना सीखना है, तो इनको हमने अलग कर दिया। समझ रहे हो? तो ये है 3.0 की क्या महिमा, 3.0 की क्या महिमा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, 3.0 की पहली बात, हमें तीसरे नंबर से शुरू करना है, यहां पे आके रुकना है, यहां से कल्टी मारना है सीओ साहब में। ठीक है, ऑल राइट। सीओ साहब में जब आओगे तो हमें दूसरी बात याद रखनी है कि इस तीसरे नंबर वाले मेथड से हमें 3 प्रकार से एमीन बनाना सीखना है। ठीक है, 2 बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है, हमें 3-3 के ग्रुप में क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑल राइट सर, समझ गए। 3.0 की तीनों बातें हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे का 2 बात और सुन लो। अब आप एमीन बनाने के लिए तैयार हो गए हो। ऑल राइट, तो जरा देखो, जब आप पहले मेथड से एमीन बनाना शुरू करोगे तो यहां पे देखो क्या लिखा है, आरसीएन। किसके द्वारा, नाइट्राइल के द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्राइल के द्वारा। ये नाइट्राइल है। ऑल राइट, ये क्या है, नाइट्राइल है। तो जब आप नाइट्राइल के द्वारा बनाना शुरू करोगे एमीन, तो यहां पे एक शब्द है क्या, आरसीएन। क्या है, आरसीएन। तो इससे आपको याद आना चाहिए क्या, आरसीएन से क्या याद आना चाहिए, इधर देखो, रिडक्शन। क्या याद आना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन में आर आता है, सी आता है और क्या आता है, यन आता है। तो ये आपको याद दिलाएगा रिडक्शन। क्या, रिडक्शन मतलब क्या, अपचयन। क्या, अपचयन। रिडक्शन में इसमें कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं। मतलब ये याद दिलाएगा कि ये इन तीनों का हमें क्या कराना है, अपचयन करना है। देख रहे हो कितना अच्छा पैटर्न है, इसीलिए तो 3-3 का ग्रुप डिवाइड किया है। 3 नंबर की बहुत महिमा अपार है। तो देख रहे हो, ये 3 वर्ड बताएंगे कि इन तीनों का हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। बहुत सही, ठीक है सर। जब हम इसको देखेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि इन तीनों का हमें क्या कराना है, अपचयन कराना है। अब अपचयन से एक बात और याद आ जाएगी कि अपचयन में क्या किया जाता है, पीछे से बताते चला आ रहा हूं। अपचयन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो मैं अपचयन कराऊंगा। तो मुझे ये बात याद आ जानी चाहिए कि मुझे इनके सबके साथ क्या जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इन तीनों का क्या कराऊंगा, अपचयन करा के एमीन बनाना चाहूंगा। ऑल राइट, तो ये बात भी कॉमन थी। ओके, समझ गए। ऑल राइट, ठीक है। आरसीएन देखा, आरसीएन से समझ में आया रिडक्शन, रिडक्शन से मैंने सब में क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। बहुत अच्छे सर। अच्छा, अब बेटा जी, हाइड्रोजन के साथ साथ आपको कुछ और पदार्थ भी चाहिए इनके अपचयन कराने के लिए, इनके अपचयन से एमीन बनाने के लिए। किसके अपचयन से, नाइट्राइल के, नाइट्रो के, एमाइड के अपचयन से हाइड्रोजन के साथ साथ आपको एक क्रीम और चाहिए, एक एजेंट और चाहिए एमीन बनाने के लिए। तो उन एजेंट को आप कैसे याद करोगे, आओ बताता हूं। कैसे याद करोगे, इसी को देख के। किसको देख के, इस आरसीएन को देख के। आरसीएन बोले तो ये रिडक्शन, ठीक है, जिसको मैंने रिडक्शन बोला। इस आरसीएन को ही देख के आप क्या याद रखोगे, रचना। रचना, ये देखो लिखा है रचना, आरसीएन। क्या, आरसीएन देख के क्या, किसकी कहानी याद आएगी, रचना की। रचना, रचना मार्कंडेय। क्या, रचना मार्कंडेय। ये मार्कंडेय क्या होती है, जाति होती है। तो रचना मार्कंडेय। रचना मार्कंडेय ने सुना
अली हैं 4। आप जैसे ही RCN को देखोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए रचना मार्कंडेय ने सुना अली हैं 4 और बिना पढ़े जिंदगी है बेकार। ऑल राइट, तो हमें क्या याद आएगा, हमें पहले RCN को देख के, इस पहले मेथड को देख के हमें रिडक्शन याद आएगा, अब चेन याद आएगा और फिर इसके बाद याद आएगा रचना की कहानी। रचना की कहानी क्या है, रचना मार्कंडेय ने सुना अली है 4। तो यहां से हमें क्या निकल के आएगा, रचना। रचना, ना उठा लो, क्या उठा लो, ना उठा लो। और मार्कंडेय से आपको याद आना चाहिए क्या, मार्कंडेय से क्या याद आना चाहिए, मरकरी। क्या याद आना चाहिए, मरकरी। तो हाइड्रोजन के साथ साथ आपको ये क्रीम चाहिए अब चयन कराने के लिए, किसका, नाइट्राइल को, नाइट्राइल से एमीन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक हो गया। यने चाहिए और मार्कंडेय से मरकरी। अब देखो जरा सुनो, ये ने शब्द बनाने के लिए था, सुना। सुना से क्या याद आना चाहिए, सुना का यस और यन उठा लो, यस और यन उठा लो तो ये दूसरे के लिए काम आएगा। क्या चाहिए, टिन चाहिए। ओके, अब तीसरे वाले के लिए क्या सुना, अली हैं 4। ये पहले भी आ चुका है, ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्या है ये, अली हैं 4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो हाइड्रोजन के साथ साथ आपको ये क्रीम चाहिए। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा फोकस करना बेटा, टिन के साथ हमको एक और पदार्थ चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, HCl चाहिए, जो कि इस ट्रिक में नहीं आता है। ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको यहां मिलेगा HCl। ठीक है, कहां मिलेगा, HCl। टिन के साथ HCl क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब धातु को HCl में डालते हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमको क्लास 10th में ही बता दिया जाता है। तो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जरूरत है, तो मुझे क्या चाहिए, धातु को एसिड में डालूंगा तो उससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना कि इसके साथ मुझको HCl चाहिए, न याद रहे तो ये लिखा हुआ है HCl। ठीक है, ऑल राइट, ये इसी के लिए था। ठीक है, ये बात इसी के लिए थी और एक जगह काम आएगी, कहां पे, रासायनिक गुण में। ओके, ये जो लिखा हुआ है कुचल दो। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। तो अब आप एमीन बनाने के लिए इन विधियों से क्या हैं, तैयार हैं। क्रीम हो गई, हाइड्रोजन हो गया, अब एमीन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए कि नाइट्राइल से एमीन कैसे जिंदगी में आपके प्रदर्शित होगा। तो जरा देखो, मुझे एक बात बताओ, एमीन का सूत्र क्या होता है, एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2 होता है। क्या होता है, NH2 होता है। हमारा मुख्य पात्र कौन है, NH2 है। हम यही तो बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, NH2 एमीन बनाना चाहते हैं। ठीक है, NH2 के साथ क्या लग जाए, R लग जाए। क्या लग जाए, R लग जाए। हम क्या बनाना चाहते हैं, सर जी हम यही तो बनाना चाहते हैं। इसको देख लो, हम यही तो बनाना चाहते हैं, यही ना है एमीन, बोलो क्या, RNH2 कि NH2 के साथ क्या जुड़ जाए, R जुड़ जाए, सब कुछ हट जाए और क्या जुड़ जाए, बोलो R जुड़ जाए, यही ना चाहते हो। तो जरा देखो, यहां पर नाइट्रोजन तो है, हमारे मुख्य पात्र के रूप में नाइट्रोजन तो है, लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कैसे दोगे, तो इसको हाइड्रोजन देने के लिए आप क्या करो, इसके कार्बन के साथ बॉन्ड को तोड़ो। इसके कार्बन के साथ बॉन्ड को क्या करो, तोड़ दो। तो कार्बन के साथ इसके 2 बॉन्ड तोड़ना है, सारे बॉन्ड मत तोड़ देना। कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो जब 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। उसी तरीके से कार्बन के भी कितने खाली हो जाएंगे, 2 खाली हो जाएंगे। ओके, 4 बनाता है। तो अभी नाइट्रोजन के साथ बनाया है, देखो 1 2 3 तो नाइट्रोजन के साथ बनाया है, एक इधर वाले आदमी के साथ बनाया, इधर वाला आदमी क्या है, R मिथिल एथिल। ठीक है, इधर वाले के साथ 4 बनाए, लेकिन जब नाइट्रोजन के साथ आप 2 तोड़ दोगे तो 2 इसके खाली हो जाएंगे, 2 इसके खाली हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप से आपको क्या करना है, आपको यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये बन जाएगा किसमें, एमीन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एमीन में। नहीं दिख रहा है आपको ये एमीन, ढंग से फोकस करो, ये दिख रहा है एमीन, RCH2NH2। देखो बन गया ना अपना मुख्य पात्र। NH2 के साथ पीछे क्या है, R की ही तो चैन है। चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियरिटी लाता हूं। अगर आप बेटा जी R बराबर क्या लेते हैं, मिथिल लेते हैं। क्या लेते हैं, R बराबर मिथिल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो आप R बराबर मिथिल लेते हैं, तो यहां पर R बराबर क्या आ जाएगा, मिथिल आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसके क्या है, CH2। क्या है, CH2। फिर इसके आगे क्या है, NH2। ऐसे ही है ना, समझ रहे हो। R बराबर मान लिया आपने, क्या लिया, मिथिल लिया, तो यहां पर R के स्थान पर क्या आ जाएगा, मिथिल। आगे क्या है, CH2। ठीक है, NH2। अब जरा फोकस करो, एमीन बन गया ना, बन नहीं बना, हाँ सर बन गया। इसका आयुपेशी कर लो, क्या हो जाएगा, एथेन 1 एमीन। ठीक है सर,
और ये कितने डिग्री का एमीन बना? नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन जुड़े हैं गुरुजी। हाँ सर जी। तो ये कितने डिग्री का एमीन बना? 1 डिग्री का एमीन बना। इसी तरह आप क्या रख सकते हैं? R बराबर एथिल रख के देख सकते हैं। जब R बराबर एथिल रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? एथिल आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए आपने R बराबर क्या रखा? एथिल रखा, CH3 CH2, ये क्या है? R बराबर एथिल, C2H5। ठीक है, इसको जोड़ो तो क्या बनेगा? C2H5। तो R बराबर क्या आ गया? एथिल। अब एथिल के आगे क्या है? CH2। ठीक है, और इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है? NH2। देख रहे हो? तो यहां पर अब हमारे एमीन से क्या जुड़ गया? इधर ये पीछे R ही तो है। अब अभी भी कितने डिग्री का एमीन बना? 1 डिग्री का। ठीक है, ये रहा R और R से जुड़ा हुआ ये CH2 और ये रहा NH2। कितने डिग्री का एमीन बना? 1 डिग्री का एमीन बना। तो इस प्रकार से आप नाइट्राइल द्वारा अपचयन कर सकते हैं और अपचयन करके एमीन बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब चलो यहां पे देखो, नाइट्रो यौगिकों के द्वारा अपचयन से हम कैसे बना सकते हैं एमीन। तो जरा फोकस करो, यहां पर हमारा मुख्य आदमी कहां है? ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से अभी क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। हमको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। तभी तो ये क्या बनेगा? NH2 बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हटाओगे तभी ना हाइड्रोजन जोड़ोगे। इससे किससे? नाइट्रोजन से। अभी इसने किससे बॉन्ड बना रखे हैं? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से इसके बॉन्ड हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ और अपना मुख्य पात्र बनाओ। ऑल राइट। ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के हटने को अपचयन कहते हैं और हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ऑल राइट सर, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहां से ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ। तो ऑक्सीजन हटा दूंगा तो इसके 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे। एक बॉन्ड इसके साथ है, R के साथ है, और यहां पर क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। क्या आपको एमीन दिख रहा है? क्या आपको एमीन दिखा? हाँ सर दिखा, RNH2। ऑल राइट। सपोज करिए आपने R बराबर क्या लिया है बेटा जी? आपने R बराबर मिथिल लिया है। क्या लिया है? मिथिल लिया है। अब जब आप R बराबर मिथिल लोगे तो यहां R बराबर क्या आ जाएगा? मिथिल आ जाएगा। ऑल राइट। सपोज करिए आपने R बराबर यहां मिथिल लिया है इस तरह। ठीक है, आपने इस तरह लिया है। ठीक है, हाँ, तो R बराबर यहां क्या आ जाएगा? मिथिल आ जाएगा। और मिथिल से क्या जुड़ा रहेगा? NH2। तो जरा देख रहे हो, बन गया ना एमीन। कौन सा एमीन? मेथेन 1 एमीन। आईयूपीएसी कर लो, मैंने आईयूपीएसी सिखा दी है आपको। ऑल राइट। कितने डिग्री का एमीन बना? 1 डिग्री का। अपने नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 कार्बन जुड़े हैं। ऑल राइट। सपोज करिए आप R बराबर यहाँ पे क्या रखते हैं? एथिल रखते हैं। क्या रखते हैं? एथिल रखते हैं। तो ये रख दिया मैंने एथिल। ठीक है, ये एथिल रख दो सही से। एथिल CH3 CH2। देख रहे हो? C2H5। मैंने R के स्थान पे क्या रख दिया? एथिल। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? R के स्थान पे एथिल आ जाएगा। CH3 और ये हो गया CH2, C2H5। ऑल राइट। अब देख रहे हो ये कौन सा एमीन बन गया? एथेन 1 एमीन। पिछली बार क्या बना था? मेथेन 1 एमीन। ऑल राइट। अपने नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 कार्बन जुड़े। तो कितने डिग्री का बना? 1 डिग्री का एमीन। ऑल राइट। तो अब हमें किससे देखना है? एमाइड से देखना है। किससे देखना है? एमाइड से। अब बेटा जी यहां पे फोकस करो जरा, एमाइड के अपचयन से कैसे बनाओगे? हमारा मुख्य पात्र तो यहां पर पहले से है। यहां पर मुख्य पात्र नहीं था, NH2 नहीं था, हमको NH2 बनाना पड़ा। यहां पर NH2 तो पहले से है। अब इसको एमीन बनाएंगे, कैसे बनाएं? ठीक है, एमीन कैसे बनाएं? यहां तो पहले से है, अब बनाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा ये एमाइड है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, हमको अपने मुख्य पात्र में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे मुख्य पात्र में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। देखो ना, एमीन का सूत्र क्या होता है? RNH2। लेकिन यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। अभी ये एमीन नहीं है, भले ही इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? ठीक है सर, बट इसके साथ ऑक्सीजन है। तो ये कौन सा आदमी है? ये कौन सा यौगिक है? एमाइड है। ऑल राइट सर। तो अब आप क्या करो? इस ऑक्सीजन को हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो। तो क्या बन जाएगा? ये फिर अपना मुख्य पात्र बन जाएगा। क्या? एमीन। ठीक है, हाँ सर। जरा कैसे? ऑक्सीजन को हटा दो। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अभी अभी बताया, यहां से भी तो ऑक्सीजन हटाए हो। तो इस बार कहां से ऑक्सीजन हटाओगे? कार्बन से। तो जब ऑक्सीजन हटाओगे तो कार्बन अभी कितने ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बना के रखा है? 2 बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन हटा दोगे तो ये 2 बॉन्ड कार्बन के क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। तो इन्हीं 2 बॉन्ड में आपको चुपचाप से क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये देखो अब बन गया ना एमीन, जैसे यहां पर था R। ठीक है, R CH2 और NH2। समझ में आई बात? अब अगर आप R बराबर यहां पर क्या लिए हुए हैं? मिथिल लिए हुए हैं। सपोज करिए आपने यहां पर R बराबर क्या लिया हुआ है? मिथिल लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा।
आपने ऐसा लिया हुआ है, तो यहां पर R बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर R बराबर आ जाएगा मिथिल। क्या आ जाएगा, R बराबर मिथिल। अब ये इसको जोड़ दो, CH2 और NH2, ये ना बन गया एथेन 1 इसी के जैसा ही तो है। ठीक है, R बराबर एथिल रखोगे तो ये वाला बन जाएगा, लेकिन बनेगा कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। अपने मुख्य पात्र से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 कार्बन जुड़े हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से एमाइड का भी अपचयन हमने कर लिया। तो 3 विधियों द्वारा आप अपचयन से, 3 विधियों द्वारा आप अपचयन के द्वारा क्या बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं। बोलिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। फिर से मैं एक बार ट्रिक को रिपीट करना चाहूंगा। हमें तीसरे वाले से शुरू करना है, तीसरे वाले से जाके यहां पे रुक जाना है। ऑलराइट, रुक नो पे क्या हो जाना है, रुक जाना है। फिर कहां कल्टी मारना है, सीओ साहब में, और सबसे लास्ट में क्या लेना है, RX लेना है। जब सीओ साहब पे आओगे तो तीसरा नंबर पे आएगा ये, और तीसरे नंबर के द्वारा हमें 3 प्रकार से एमीन बनाना सीखना है। ये दूसरी बात हो जाएगी, और हमको इसको 3-3 के डिवाइड में करना है, 3 अपचयन और 3 अलग प्रकार से। तो ये आपको तीसरा बात हो जाएगी किसकी, 3.0 की। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी इधर देख लेते हैं कि इधर के द्वारा एमीन कैसे बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर साफ सफाई कर लूं ताकि आपको मैं क्लैरिटी से समझा सकूं। ऑलराइट, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? क्या रोहित की यक्ष को जहर नहीं दो, बस से कुचल दो। क्या करो, बस से कुचल दो, क्योंकि वो क्या है, कमीनी है। क्या है, बोलिए बेटा जी, वो क्या है, कमीनी है। हाँ हाँ वो कमीनी है, हाँ हाँ वो कमीनी है। ऑलराइट सर, ऑलराइट ऑलराइट। तो चलिए, इसका भी काम नहीं है तो इसको भी क्या कर देते हैं, इसको भी निपटा डालते हैं, इसको अभी निपटा डालते हैं ताकि स्पेस हो जाए। क्या हो जाए, स्पेस हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए ठीक है, इसको भी यहां से सरकाओ। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड क्या है, एमाइड से। ठीक है, ऑलराइट। तो बेटा जी, एमाइड्स द्वारा आप दूसरे प्रकार से एमीन कैसे, एमाइड एक अपचयन द्वारा देखा, अब एमाइड के द्वारा 2 अलग प्रकार से और देखने हैं। तो जब आप एमाइड की रिएक्शन किससे कराते हो, ब्रोमीन और बेस से। किससे, ब्रोमीन और बेस से कराते हो, तो क्या बनता है, एमीन बनता है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है। देख रहे हो इसका नाम क्या है, जब एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और क्षार के साथ कराते हो तो क्या बनता है, एमीन बनता है। ये रहा, एमीन बनता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। याद करो ये दोहे में भी आई थी, कहां पर, काबू कैफरी हा एल्डो हा, हाफमान ब्रोमाइड, यही वाली थी नेमिंग रिएक्शन। जाके आप दोहा वाला देखो। ठीक है सर, तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ये कभी कभी एग्जाम में अलग से पूछ दी जाती है, तो इसको आप समझ लो। क्या पूछ लेता है कि हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन किसे कहते हैं, जब एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एमीन बनता है। समझ में आई बात। ऑलराइट, अब ये हमको कैसे याद रहेगा कि हमें एमाइड के साथ ब्रोमीन लेना है और क्षार लेना है। हमारी ट्रिक में सर जी ये कहाँ आता है, ये यहाँ पर आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है, ये रहा बस। बस मतलब क्या, बेस। क्या लेना है, क्षार लेना है। और बी से ही क्या याद रखना है, ब्रोमीन लेना है। क्या लेना है, ब्रोमीन लेना है। तो हो गया ना एमाइड। जब हम चौथे प्रकार में आएंगे तो चौथे प्रकार जब इसकी हम एमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, ब्रोमीन, बी फॉर ब्रोमीन और बस फॉर बेस, तो क्या प्रकट होगा, एमीन प्रकट होगा। और अगर इस तरह ना याद हो तो इसके नाम में ही छिपा है इसका काम। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। इंग्लिश से देखो, इंग्लिश से तो देखो क्या लिखा है, इसके नाम में क्या आता है, अमाइड आता है। क्या आता है, एमाइड। तो एमाइड का सूत्र आपको अब तक याद ही हो गया होगा, सीओ साहब में क्या लगा दो, NH2 लगा दो, एक तरफ आर लगा दो,
तो ये क्या बन जाता है, एमाइड। तो हमको एमाइड लेना है, ठीक है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। और फिर इसके नाम में आ रहा है क्या, ब्रो, क्या आ रहा है, ब्रो, ब्रो मतलब ब्रोमीन, क्या, ब्रोमीन, ब्रोमीन लेना है, ठीक है सर जी। फिर इसके नाम में ही आ रहा है, देखो NaOH, मतलब क्या लेना है, बेस लेना है। और जब इनकी तीनों की आपस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एमीन बनेगा। तो मैंने दो प्रकार से आपको याद करा दिया, एक अपने पैटर्न वाली ट्रिक से और एक इसके नाम से, ठीक है। समझ में आई बात कि रटोगे बैठ के, RCOONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH2 बन जाएगा RNH2 बन जाएगा। ठीक है सर, रटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप हमारे लिए हो ना, रटने का काम आसान करने के लिए। ऑल राइट, तो चलिए अब थोड़ा सा इस पे फोकस कर लीजिए, इसको समझना है हमको, ठीक है। याद तो करा दिया, अब तो भूलेगी नहीं, ठीक है, कि ब्रोमीन लेना है और क्या लेना है, बेस लेना है, ठीक है। नाम से भी याद करा दिया, और क्या बनता है, एमीन बनता है। तो थोड़ा सा इसको अब आपको थोड़ा सा इसमें कुछ समझना है। क्या समझना है सर जी, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। आपको पहली बात तो मेरी ये समझनी है, इसको पहले बैलेंस कर लो। क्या कर लो, बैलेंस कर लो। देखो ना, जब आप इन तीनों की रिएक्शन आपस में कराओगे तो एमीन के साथ और भी चीजें बनती हैं। क्या बनती है, NaBr बनता है, NaBr बनता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या बनती है, Na2CO3, Na2, ये CO भाग जाता है किसके साथ, सोडियम के साथ, और क्या बना लेता है, कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोनेट। देखो ना, इधर वाले में CO है, इधर वाले में CO नहीं है। मैंने अभी अभी बोला ना, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी ये क्या बदलेगा, एमीन में बदलेगा। तो यहां से ये पूरा ही भाग जाता है, क्या, CO, यहाँ का CO पूरा ही भाग जाता है। अभी अपचैन का CO पूरा नहीं भागा था, केवल क्या भागा था, ऑक्सीजन भागा था, लेकिन यहाँ का पूरा का पूरा CO ही भाग जाता है, ठीक है। और सोडियम के साथ क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं पानी बनाते हैं। तो तीन और चीजें भी बनेगी किसके साथ, एमीन के साथ। पहला NaBr, दूसरा Na2CO3 कार्बोनेट, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मतलब पानी बनना तय है। ऑल राइट, अब इसको बैलेंस भी कर लो। देखो ना, इधर कितने सोडियम है, एक, इधर कितने सोडियम है, 3 है। तो इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मेरी तरफ देखना है। ये कौन से नंबर की ट्रिक है, चौथे नंबर की, बोला ना पैटर्न में है। हाँ, कितने नंबर की ट्रिक है, चौथे नंबर की। बस इस क्षार के मुंह में 4 ढकेल दो, ठीक है, 4 फेंक दो इसके मुंह में, इस तरह। चौथे नंबर की ट्रिक है, 4 फेंक दिया। जैसे ही 4 फेंकोगे तो यहां पर देखो कितने सोडियम है, 4। यहां पे कितने सोडियम है, 2, ठीक है। तो 2 सोडियम ये हो गए, और 2 सोडियम कहां लगा दो, 2 सोडियम यहां लगा दो। तो 2 2 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 ब्रोमीन तो है ही, ये रहा 2 ब्रोमीन, ठीक है। अब जरा फोकस करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। कितने हाइड्रोजन हैं, 4। यहां पर कितने, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 2, ठीक है। ये तो इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 2। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कर दो, ऐसे ऐसे 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। बस ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चुपचाप से आप मिला लो, बैलेंस है। एक R है, एक R है, एक NH2 है, एक NH2 है। देखो ना, NH2, N नाइट्रोजन 1 है, इसके साथ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। और जरा देखो, फोकस करो, ब्रोमीन कितने हैं, 2, ये रहे 2 ब्रोमीन, ठीक है। सोडियम कितने हैं, 4, 4, 2 सोडियम ये रहे, 2 सोडियम ये रहे, 4, ठीक है सर जी, ठीक है। एक कार्बन ये बचा था, तो एक कार्बन ये रहा। ऑक्सीजन कितने हैं सर जी, ऑक्सीजन इधर गिन लो कितने हैं, ये रहे 4 ऑक्सीजन, ये रहे 4 1 5। इधर भी देखो 4 कितने हैं, इधर ये 3 रहे ये, और 2 रहे ये, कितने हो गए, 5। तो बैलेंस हो गई ना, ठीक है सर, बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार से बैलेंस भी करा दिया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है सर। सपोज करो बेटा, आपने यहां पे R बराबर क्या लिया है, मिथिल लिया है। क्या लिया है, R बराबर मिथिल लिया है। आप जब R बराबर क्या लिया है, मिथिल लिया है। अब जब आप R बराबर मिथिल लोगे तो आप फोकस करना, आप फोकस करना। जब आप ब्रोमीन और क्षार के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये CO साहब किसके साथ भाग जाएगा, सोडियम के साथ। क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी, बोलो, इतनी चीज CO साहब हट जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो उधर क्या बचता है, उधर क्या बनता है, ये रहा R बराबर तुमने क्या लिया है, मिथिल लिया है। उधर R बराबर क्या हो जाएगा, मिथिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं उधर की बात लिख रहा हूं, R बराबर मिथिल, क्योंकि इधर तुमने R बराबर क्या लिया है, मिथिल। ये तो हट गया, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, R के साथ NH2। अब आपने एक बात फोकस करनी है, आपको एक बात फोकस करनी है। फोकस करो, कुछ फोकस दिख रहा है,
बोलो कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या कि इधर कितने कार्बन है? 1 2। इधर कितने कार्बन है? 2। लेकिन इधर कितने कार्बन मुझे मिले एमीन के साथ? मुझे मिले 1 कार्बन। मतलब अगर मैं 2 कार्बन वाला एमाइड लूंगा तो मुझे कितने कार्बन का एमीन मिलेगा? 1 कार्बन का एमीन मिलेगा। घट जाएगा, निम्नीकरण, देख रहे हो, निम्न हो गया, कम हो गया। निम्न मतलब कम हो गया, एक प्रकार से ये समझो, तो है ना। तो ऐसा, ठीक है। सपोज करो आपने R बराबर क्या लिया है? एथिल लिया है। सपोज करो R बराबर एथिल लिया है, तो मैं इसको एथिल बना दूं पहले। ये रहा एथिल, बन गया ना एथिल। C2 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिए? 5 C2H5। R बराबर क्या ले लिया? एथिल ले लिया। तो यहाँ पे R बराबर क्या आ जाएगा? एथिल आ जाएगा। तो इसको भी एथिल बना लो, CH3 CH2। तो हो गया ना एथिल। अब जरा फोकस करो, इधर कितने कार्बन वाला तुमने एमाइड लिया है? 1 2 3। उधर कितने कार्बन वाला एमीन बना? 1 2, 2 ही कार्बन वाला एमीन बना। तो वही बोल रहा हूं, एक कार्बन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाता है? क्योंकि यहाँ CO साहब पूरी तरीके से किसके साथ चले जाते हैं? सोडियम के साथ। और क्या बना लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा जी? बोलो। तो ये होती है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है। अब हमको पांचवा प्रिपरेशन देखना है, किसके द्वारा? ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण रिएक्शन, जो कि थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये भी एमाइड है, ये भी क्या है? एमाइड है, बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको अभी लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग किसके द्वारा देख लेते हैं? हेलो एल्केन के द्वारा देख लेते हैं। एल्किल हाइलाइड के अमोनी अपघटन से क्या बनाना सीख लेते हैं? एमीन बनाना सीख लेते हैं। तो जल्दी से आओ समझो पहले इसको, फिर इसको मैं समझाता हूं लास्ट में। ठीक है सर, जरा देखो क्या लिखा है, इसके नाम में ही पता चल रहा है, एल्किल हाइलाइड के अमोनिया अपघटन से। मतलब एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन हमें किससे करानी है? अमोनिया से करानी है। और सर जी अपने ट्रिक से अगर करना हो तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो RX तो तुम्हें पता ही है कि हमें किसके द्वारा बनाना है? RX के द्वारा। और ये नहीं किस दिन के लिए है? इसी दिन के लिए तो है कि RX की रिएक्शन किससे करानी है? नहीं से करानी है। नहीं मतलब अमोनिया, नहीं मतलब अमोनिया। RX की रिएक्शन किससे? अमोनिया से। ठीक है, समझ में आई बात? ये नहीं इसीलिए था कि RX की रिएक्शन किससे कराओ? अमोनिया से कराओ। और क्या बनाओ? एमीन बनाओ। तो जरा फोकस करो कि ये एल्किल हाइलाइड अमोनिया के साथ किस प्रकार रिएक्शन करके एमीन बनाता है, ये आपको देखना है। तो बेटा ये रिएक्शन 2 पद में होती है। कितने पद में होती है? 2 पद में होती है। पहले आपको इसके मुंह पे अमोनिया देना होगा। अमोनिया दोगे तो कुछ बनेगा, और फिर वो कुछ बनेगा और वो कुछ किससे रिएक्शन करेगा? क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? बेस के साथ। पहले नहीं के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा RX, फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। बस मतलब बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन कितने पद में होगी? 2 पद में होगी। ठीक है, एक पद में रिएक्शन नहीं होगी। तो पहले RX की रिएक्शन आप अमोनिया से कराओगे तो पहले क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट बनेगा। और फिर अमोनियम सॉल्ट में के मुंह में क्या फेंकोगे? बेस फेंकोगे। ठीक है, क्या फेंकोगे? बस से क्या याद आएगा? बेस याद आएगा। तो फिर आपको क्या मिलेगा? RNH2 एमीन मिलेगा। अब आओ देख लो कैसे क्या होता है। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? हेलोएल्केन है। R बराबर सपोज करो क्या है? मेथिल है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। और X बराबर हाइलोजन, मतलब क्या? क्लोरीन। एक बात बताओ, ये क्या करते हैं? क्लोरीन हाइलोजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो ये क्या करेगा? हाइलोजन खींचेगा, ग्रहण करेगा। खींचना मतलब ग्रहण करना, मतलब इस पे क्या आ जाएगा? थोड़ा सा माइनस, और इस पे थोड़ा सा प्लस। खींचने खांचने की कहानी मैं पहले भी बता चुका हूं खूब सारी, अब मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताने वाला हूं। ये दे रहा है, खिंचवा रहा है, दान कर रहा है, तो इस पे प्लस, और ये खींच रहा है तो इस पे माइनस। अब नाइट्रोजन, अब हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? अमोनिया से। अब नाइट्रोजन किसको देखेगा? प्लस को देखेगा। नाइट्रोजन प्लस को देखेगा तो इसको क्या होगा? इसको प्लस से प्यार होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास देखो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब, मैं अगर मोटी भाषा में कहूं तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? माइनस। और माइनस को किससे प्यार होता है? प्लस से। इसके पास नहीं जाएगा, ये किसके पास जाएगा? ये अमोनिया किससे रिएक्शन करने जाएगा? बोलो। जब RX की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो ये अमोनिया का नाइट्रोजन किसके तरफ प्यार दिखाएगा? प्लस की तरफ कि माइनस की तरफ? माइनस से तो दूर भागेगा क्योंकि ये खुद माइनस है। तो ये किससे प्यार करेगा? प्लस से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार होता है? प्लस से। तो ये कहां पे जाके अटैक मारेगा? प्लस से। ठीक है, किससे अटैक मारेगा? किससे बॉन्ड बनाना चाहेगा? R से। तो नाइट्रोजन किससे बॉन्ड बना लिया?
आर से। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, नाइट्रोजन ने आर को दे दिए, ठीक है, क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहा था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो नाइट्रोजन से ये देखा नहीं गया, तो नाइट्रोजन इस पे क्या कर दिया, अरे बाप रे, मेरे होते हुए तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो गई, ऑक्सीजन की तरह है ये भी, ठीक है ना, तो तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ले रख, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरपूर है, रिएक्शन हो गई। अब जैसे ही नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देने वाले पे नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस। जैसे ऑक्सीजन की कहानी है वैसे इसकी भी कहानी हो गई, ठीक है, क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। और जिसने लिया है उस पे पहले प्लस था, है ना, लेने से क्या आता है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस मिलके आर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जो दिया है उस पे चार्ज आ गया, पहले चार्ज किस पे था, आर पे था, अब चार्ज किस पे आ गया, बोलो, अब चार्ज आ गया है नाइट्रोजन पे। अब चार्ज किस पे आ गया है, नाइट्रोजन पे। कौन सा चार्ज, देने से आता है प्लस चार्ज, ठीक है। अब नाइट्रोजन टेंशन में आ गया, क्या, ऑक्सीजन की तरह टेंशन में आ गया कि अरे मैं तो 4 बॉन्ड नहीं बनाता, मैं तो 3 बॉन्ड बनाता हूं, मैं तो कितने बॉन्ड बना लिए, बोलो, मैं तो कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, टेंशन हो गया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसी एक से बॉन्ड तोड़ के मैं कितने बॉन्ड बना लूं, 3 बॉन्ड बना लूं, है ना। तो ये मौका ढूंढ रहा है। अच्छा, ये जो यक्स था वो वेट कर रहा है, इसका जो है, इसका आर यक्स का जो यक्स था वो वेट कर रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, आगे देखते हैं, ये वेट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्षार डालोगे, क्या डालोगे, क्षार डालोगे, बेस डालोगे। जब क्षार डालोगे तो ध्यान से देखना बेटा जी क्या होगा। नाइट्रोजन, मुझे पहले इसकी कहानी बताओ। जब ये आरएक्स अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो ये जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे। आर ने यक्स के साथ रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है, तो आर क्या हो गया, आर ने किसके साथ जोड़ लिया, नाइट्रोजन के साथ जोड़ लिया और यक्स के साथ तोड़ दिया, ठीक है। ये पूरी तरीके से प्लस के रूप में टूटा और ये पूरी तरीके से माइनस के रूप में टूटा और ये दोनों क्या बना लिए, सॉल्ट बना लिए। अब ध्यान से देखना है बेटा जी, आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात को। ये पूरी तरीके से टूट गया, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अब नाइट्रोजन सोच रहा है कि मैं किसी एक से बॉन्ड तोड़ लूं तो मैं क्या हो जाऊं, मेरे पास तीन बॉन्ड फिर से आ जाएं। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, नाइट्रोजन आर से तोड़ेगा या इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक से तोड़ेगा, किससे तोड़ेगा। तो अब आप बोलोगे कि अभी अभी तो आर से बनाया है, इससे तो तोड़ेगा नहीं, किससे तोड़ेगा, हाइड्रोजन से तोड़ेगा, राइट, हाइड्रोजन से तोड़ेगा, तो किसी एक हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ेगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन के साथ ये रिश्ता तोड़ दिया, तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, नाइट्रोजन रख लेगा। बोलेगा हाइड्रोजन बाबू तुम चले जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन ही लतियाया जाता है, जब भी लतियाया जाता है, बताया हूं ना मैं पहले भी। ऑल राइट, तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेगा, नाइट्रोजन छीन लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से किस रूप में निकालेगा, बोलो, H प्लस के भिखारी के रूप में। इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, छीन लेगा, एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों को क्या कर लेगा, छीन लेगा। तभी ना इसके पास फिर से क्या आएगा, जो दिया था फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हो, फिर से वापस आ जाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन से रिश्ता टूट गया, यहां से क्या निकला, H प्लस निकला। अब ध्यान से देखना, जब आप बेस डालोगे, क्या डालोगे, क्षार डालोगे। पहले NH3 के साथ रिएक्शन कराई, अब किसके साथ करा रहे हैं, दूसरा पद, ये पहला पद हो गया, पहले पद में हमारा अमोनियम सॉल्ट बना। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। जैसे ही बेस डालोगे तो ये जो बेस का Na है, Na क्या होता है, प्लस, OH माइनस, क्या OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड माइनस होता है। तो ये Na प्लस किससे बात करेगा, बोलो, यहां से क्या निकला है, यहां से दो चीजें निकल रही हैं, एक यक्स माइनस निकल रही है और एक H प्लस निकल रहा है, ठीक है। तो ये H प्लस किसके साथ जाएगा, बोलो, क्या इसके साथ जाएगा, ये तो प्लस है, किसके साथ जाएगा, माइनस। प्लस को किससे प्यार होता है, माइनस, तो H किसके साथ जाएगा, OH के साथ, तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और ये माइनस किसके साथ जाएगा, इसके प्लस के साथ जाएगा, तो ये बना लेंगे NaX, ठीक है। तो यहां पर आपको और क्या क्या बनता हुआ नजर आएगा एमीन के साथ, और बनता हुआ नजर आएगा H2O प्लस NaX, ठीक है, सपोज, ठीक है, NaX बनता हुआ नजर आएगा और H और OH मिलके क्या बना लेंगे, पानी। अच्छा, यहां से हाइड्रोजन ने बॉन्ड तोड़ा और इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब ये देख रहे हो ये क्या बन गया, R हाइड्रोजन, ये दोनों एक हाइड्रोजन हट गया और इसके लोन पेयर फिर से क्या हो गए, वापस हो गए, ठीक है। जो दिया था फिर से क्या कर लिया, ये इससे रिश्ता तोड़ के वापस कर लिया, तो बन गया, देख रहे हो क्या बन गया, एमीन बन गया। एमीन के साथ और क्या क्या बना, पानी बना और सोडियम हाइलाइड बना, ठीक है। सपोज करो मैंने इसका नीचे लिया हुआ है, सपोज करो आपने R बराबर मिथिल लिया, क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खींचने से इस पे क्या आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। नाइट्रोजन अपना कहाँ अटैक मार देगा, अमोनिया, बोलो, जब अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये कहाँ अटैक मार देगा, कार्बन के पास।
तो ये किससे बॉन्ड बना लेगा, कार्बन से। ठीक है, इसका रिश्ता किससे टूट जाएगा, यक्स से, Cl माइनस से। ठीक है, अब नाइट्रोजन ने दिया है तो इस पे प्लस चार्ज, इसने लिया था तो ये न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या सोचेगा कि मैं किसी एक से क्या कर लूं, हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ लूं, तो मेरे फिर से कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे ही आप बेस डालोगे तो Na का NaOH का Na प्लस और OH का OH माइनस, Na प्लस किसके साथ जाएगा, Cl माइनस के साथ, क्या बना लेगा, NaCl, क्या बना लेगा, बोलो, NaCl बना लेगा, NaCl। और यहाँ से जो H निकलेगा H प्लस के रूप में, वो OH के साथ क्या बना लेगा, पानी। हमारा मुख्य पात्र देखो, बाकी सब छोड़ो, हमारा मुख्य पात्र क्या है, CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, N, क्या बचा, H2। और ये फिर से अपने लोन पेयर क्या कर लेगा, वापस कर लेगा इसके दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के, तो इस पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ये देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका मिथिल एमीन। ठीक है, सपोज करो R बराबर एथिल लोगे तो क्या बनेगा, एथिल एमीन। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। ठीक है, ओके, बोलो, समझ में आई बात। अब ये जो रिएक्शन है बेटा जी, ये इतने पे नहीं रुकती है। ये जो एमीन बना है, ये एमीन बना है, ये फिर से किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, RX के साथ। किसके साथ, ये एमीन रिएक्शन करता है किसके साथ, RX के साथ। ठीक है, सपोज करो आप ये रिएक्शन एक बड़े से चेंबर में करा रहे हो, तो ये जो एमीन बना है वो एमीन फिर किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, RX के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो 2 डिग्री का बन जाएगा। फिर 2 डिग्री वाला फिर इस RX के साथ रिएक्शन कर लेगा तो 3 डिग्री का बन जाएगा। तो हम ये लोग ये जब इस बात को हम लोग कहाँ समझेंगे, जब इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, जब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा किसकी, एमीन की, तो मैं वहां पे आपको ये बात समझाऊंगा कि एमीन RX के साथ रिएक्शन करके 2 डिग्री का बना लेगा, 3 डिग्री का बना लेगा। ये रिएक्शन क्या होती है, रुकती नहीं है, समझ रहे हो। ओके, तो मैं इस बात को आपको रासायनिक गुण में समझा दूंगा। ओके, तो ये भी मेथड हो गया, समझ में आया, बोलो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप न्यूक्लियोफाइल वगैरह जानते हैं और नहीं जानते तो बस आप फोकस करिए, RX की रिएक्शन अमोनिया से कराइए और क्या रहे, क्षार रहे, तो क्या प्रकट होगा, RNH2 प्रकट होगा। आप बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा टेंशनबाजी मत करिए। क्या कि जब आप क्या लोगे, RX लोगे, क्या लोगे, RX लोगे, और RX की रिएक्शन किससे कराओगे, हेलो एल्केन की रिएक्शन, RX की रिएक्शन किससे कराओगे, नहीं से, किससे, अमोनिया से। किससे कराओगे, अमोनिया से। और साथ में हमको क्या चाहिए होता है, बेस, क्या चाहिए होता है, NaOH चाहिए होता है। फिर जब मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा तो आप ज्यादा टेंशन ना लो, वहां पर हम लोग ये सब बातें 2-2 मिनट में करेंगे। ठीक है, सारा पूरा रिएक्शन 2 मिनट में करेंगे। अब जरा देखो, NaOH की उपस्थिति में कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरह याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं जो हमारा रह गया है, क्या, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन। तो जल्दी से जगह बनाते हैं तभी तो देखेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर। बेटा बेटी, मेटा मेटी, बेटा बेटी मेटा मेटी, बेटा बेटी मेटा मेटी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरे दिए हुए रुझान से सहमति रखते हैं? अगर मेरे दिए हुए रुझान से आप सहमति रखते हैं तो आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। ओके, ओके, तो बेटा जी इसको थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होके समझना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस प्रिपरेशन को देखने के लिए तैयार हैं कि इसके द्वारा एमीन कैसे बनाते हैं। तो बेटा इसके द्वारा आप एमीन बनाने के लिए पहले आपको किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, थाइलीमाइड का। किसका, थाइलीमाइड का। ये एक ऐसा एमाइड है जिसके साथ क्या होगी, थैली होगी। आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब क्या होगी, किसकी थैली होगी, बेंजीन की थैली होगी। ठीक है, मतलब CONH2 के साथ आपको क्या जोड़ना है, बेंजीन जोड़ना है, ये आपको याद होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा इसका फार्मूला आप याद ही कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा एमाइड है जिसके साथ क्या होगी, थैली होगी, तो ये क्या बन जाएगा, थैलीमाइड। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। इसमें कितने CO साहब लगे हैं, देखो 2 CO साहब लगे हैं और दोनों CO साहब एक ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है, थैलीमाइड है। अब बेटा जी आप इस रिएक्शन को करने के लिए
क्या करेंगे, दो प्रकार के बेस लेंगे, दो प्रकार के क्या लेंगे, बेस लेंगे, दो प्रकार के बेस लेंगे और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, आरएक्स से भी करवाएंगे। पहले ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होती, कितने स्टेप में होती, 3 स्टेप। पहले स्टेप में आप कौन सा बेस लेंगे, KOH लेंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या लेंगे, आरएक्स लेंगे। ये बेस बताएगा कि हमें दो प्रकार के बेस लेना है, एक बेस KOH और एक बेस NaOH, ठीक है, जो कि हमें कहां लेना है, थर्ड स्टेप में लेना है। दूसरे स्टेप में क्या कराना है, आरएक्स से रिएक्शन कराना है, वो सब अभी हम देख रहे हैं, पहले आप सुनो। हमें ये जानना, हमें ये समझना है कि ये जो थैलीमाइड वाली रिएक्शन है, इसके द्वारा अगर हमें एमीन बनानी है तो हमें कितने स्टेप चाहिए, 3 स्टेप चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है सर। अब ये हमें कैसे याद रहेगा, कि हमें याद रहे कि इसके द्वारा, थैलीमाइड के द्वारा हमें 3 स्टेप द्वारा क्या बनाना है, एमीन बनेगा, 3 स्टेप से एमीन बनेगा। ये कैसे याद रहेगा, ये जरा देखो, इसके नाम में क्या आ रहा है, था आ रहा है, क्या आ रहा है, था 3 क्या था 3, ये याद दिला देगा, ठीक है सर, कि हमको थैलीमाइड के द्वारा 3 स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमें बेस लेना है, दूसरे स्टेप में आरएक्स लेना है, फिर तीसरे स्टेप में फिर से बेस लेना है, और ये बस याद दिलाएगा क्या, बेस। सब कुछ इस ट्रिक के ही अंदर है, ठीक है, ट्रिक से बाहर कुछ नहीं लेना देना है कि आप कुछ और लेने लगो, तो आपको हिंट दिया जा रहा है बस, ठीक है सर। तो पहले स्टेप में KOH लेना है, दूसरे स्टेप में आरएक्स लेना है, तीसरे स्टेप में NaOH लेना है, और आपके सामने फिर क्या प्रकट हो जाएगा, एमीन प्रकट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो पहले स्टेप में हमें कौन सा बेस लेना है, KOH, दूसरे स्टेप में आरएक्स, तीसरे स्टेप में NaOH। तो चलिए लेना शुरू करते हैं। तो पहले किससे रिएक्शन करा दूं, बोलो कौन सा बेस लेना है, KOH, ठीक है, ले लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, एकदम इजी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा फोकस करना है, करो फोकस। ये KOH है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटाओ, क्या हटाओ, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटाओ, और इस हाइड्रोजन से क्या लगा दो, K लगा दो, कुछ ऐसा। बस जो भी छेड़छाड़ करनी है आपको कहाँ पे करनी है, यहाँ पर। तो बनाओ, सब कुछ वैसा ही रहने दो, सब कुछ वैसा ही रहने दो। हमें कहाँ पे छेड़छाड़ करनी है, हमें नाइट्रोजन में छेड़छाड़ करनी है। पहले नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा था, H जुड़ा था, अब नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, K जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बोलो, K जुड़ जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे, जब पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप सुनो, दूसरे स्टेप में हमें किससे रिएक्शन करानी है, बोलो, दूसरे स्टेप में हमें रिएक्शन करानी है आरएक्स से, किससे, आरएक्स से, यही ना, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मुन्ना, ध्यान से सुनना। पहले के जोड़ा था नाइट्रोजन के साथ, अब क्या जोड़ दो, आर जोड़ दो। के किसके साथ चला जाएगा, एक्स के साथ, हमें मतलब नहीं है, आप केवल मुद्दा सुनो। एन के साथ पहले के जुड़ा, हाइड्रोजन हट के, अब क्या जुड़ेगा, आर जुड़ेगा, के हटाओ, आर लगाओ, ठीक है सर, ठीक है। चलो अगला स्टेप यहां बनाता हूं, यहां पे, ताकि अगला स्टेप मैं यहीं से कर लूं। ये देख रहे हो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अब क्या जुड़ेगा, बोलो, पहले के था, अब आर जुड़ गया, जब आपने आर एक्स के साथ रिएक्शन कराई। आर वही अपना हाइलो एल्केन, आर बराबर मिथिल, एक्स बराबर क्लोरीन ब्रोमीन, कुछ ले लो, ठीक है सर। तो यहां पर अब आर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, आर जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, ठीक है सर, बहुत कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या करना है लास्ट में, बोलो, लास्ट में क्या करना है, जिस तरह पहले बेस दिया था, लास्ट में अंतिम पद में भी क्या देना है, बेस देना है, ठीक है। पहले पद में बेस देना है, ये दूसरा पद हो गया, तीसरे पद में, अंतिम पद में क्या देना है, फिर से बेस देना है, क्या देना है, बेस। इस बार कौन सा बेस देना है, पिछली बार पोटेशियम का बेस दिया था, पोटेशियम का क्षार दिया था, इस बार किसका बेस देंगे, सोडियम का बेस देंगे। दे दो, डरते हैं क्या, ठीक है। इसका नाम सुन लो, नाम सुनना हो तो। ये क्या बना है, ये है थैलीमाइड, ये तो थैलीमाइड था। ये क्या है, ये जो बना है देखो क्या है, इससे क्या जुड़ा है, आर जुड़ा है। आर को क्या कहते हैं, एल्किल। किससे जुड़ा है अपना एल्किल, यन से। किससे जुड़ा है, यन से। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं यन एल्किल, क्या, यन एल्किल। और ये क्या था, थैलीमाइड, यन एल्किल थैलीमाइड,
माइड, समझ रहे हो, एन एल्किल थैलीमाइड, एन एल्किल थैलीमाइड। ठीक है, अब हम लास्ट पद में क्या कराएंगे, NaOH। अब जब लास्ट पद में रिएक्शन कराओगे NaOH से, तो ये आप याद रखना कि हमें कितना लेना है NaOH, 2 NaOH लेना है। कितना NaOH लेना है, 2 NaOH लेना है, तभी आपका काम बनेगा। अब सर जी 2 NaOH लेके हम क्या करेंगे, आओ बताता हूं कि आप 2 NaOH लेके क्या करोगे, जरा बताओ। 2 NaOH में, 2 NaOH में आपको याद रखना है क्या, कितने ONA मिलेंगे, 2 ONA मिलेंगे। कितने ONA मिलेंगे, 2 ONA मिलेंगे। और हाइड्रोजन अलग कर दो, कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन। अरे भाई यहां देखो, ONA कितने ONA, 2 ONA, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन इस तरह लिख लो, 2 ONA इस तरह लिख लो, 2 हाइड्रोजन इस तरह लिख लो। ठीक है, इस तरह। अब इन 2 ONA को कहां जोड़ना है और इस हाइड्रोजन को कहां जोड़ना है, आओ मैं दिखाता हूं आपको। अब कुछ नहीं करना है, बस जो भी करना है मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन के साथ ही करना है। आप इस नाइट्रोजन को हटाओ, इस नाइट्रोजन को हटा लाओ, क्या करो, नाइट्रोजन को हटा लाओ। नाइट्रोजन ने अभी इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब अभी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड। जब इसको हटा लोगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड खाली हो जाएंगे, 2 बॉन्ड। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने हटा दिया R, और R के साथ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन को यहां से आपने क्या कर दिया, हटा दिया, तोड़ दिया, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड खाली हो जाएंगे, 2 बॉन्ड। ठीक है सर, हमें कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी बना लो आगे, इसको भी आगे बना लो। ऐसा, जब आपने नाइट्रोजन हटा दिया बेटा, जब आपने नाइट्रोजन हटा दिया, तो मुझे बताओ, पहले इन दोनों कार्बनों ने अपना बॉन्ड किससे बना रखा था, नाइट्रोजन से बना रखा था कि नहीं बना रखा था, हाँ सर बना रखा था। अब जैसे ही आपने नाइट्रोजन हटा दिया, तो इनके एक एक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, खाली। यहां से नाइट्रोजन हटा दिया तो एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, 4 बनाते हैं। तो अब देखो कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3। यहां से नाइट्रोजन हटा दिया तो इसके इन दोनों के कार्बन के एक एक बॉन्ड खाली हो गए। अब ये जो NaOH से जो आपने निकाला है उसको वहां पर फिट करना है। तो आओ देखो कैसे फिट करोगे, कुछ नहीं करना है, ये हाइड्रोजन तुम ही बता दो कहाँ जाएगा। हाँ सर हम जान गए कहाँ जाएगा, ये तो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, जो कि हमें क्या बना के देगा, एमीन बना के देगा। ठीक है, बन गया ना, देखो RNH2। और ये कहाँ जाएगा, एक ONA इसको दे दो, इसके मुंह पे मार दो, रो रहा है, और एक ONA इसके मुंह पे मार दो। हाँ सर समझ गए, ठीक है, ONA ONA। ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा जी इस तरीके से 3 स्टेप में आपको क्या बनेगा, एमीन बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कौन से डिग्री का बना है, 1 डिग्री का। सपोज करो R बराबर आप मेथिल लेते हो यहां पर, तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ेंगे, एक कार्बन जुड़ेंगे, तो ये कितने डिग्री का बना, 1 डिग्री का एमीन बना। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें केवल थैलेमाइड का सूत्र याद होना चाहिए। मैंने किस तरह याद करना है मैंने आपको बताया। ठीक है, एमाइड, एमाइड से क्या जुड़ी होनी चाहिए, बेंजीन की थैली। ठीक है, ऑल राइट। और हमको था से याद आना चाहिए 3, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 3 स्टेप में होगी। हमको क्या लेना है, 2 बार बेस लेना है और 1 बार RX लेना है, जो हमारी ट्रिक के अंदर ही सब कुछ क्या होगा, मिलता हुआ नजर आएगा। तो बेटा जी इस तरीके से हमने प्रिपरेशन एमीन की क्या कर ली, खत्म कर ली। अब लेक्चर लंबा होने के कारण हम लोग इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके, हमने जो बनाया है अब उसको अलग अलग पदार्थों के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करके देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा बड़ी नहीं है। ओके, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगले लेक्चर में हम लोग एनिलीन भी साथ में पढ़ेंगे, और मुश्किल से मुश्किल 1-2 लेक्चर में ये एमीन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए केम शॉर्ट से टू यू, बाय बाय।